हेलो दोस्तों, आज लेके आए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में किया गया है। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस फसल से था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील फसल से था जो तिनकठिया प्रणाली थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस पठार को कहा जाता है? विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो लगभग 78% होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत में ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र खंबात की खाड़ी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी किस स्थान से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी वॉल्केनो से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस जलवाष्प है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोयले का भंडार कोल रिजर्व किस राज्य में सबसे अधिक है? कोयले का भंडारण सबसे अधिक झारखंड राज्य में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, ओजोन छिद्र ओजोन होल सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ओजोन छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, लाल सागर रेड सी को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न,
अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है? सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखने का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का रखते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, छठी अनुसूची में किन 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस वर्ष मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा का अधिकार 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में शामिल होने वाले संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य उसके क्षेत्र का वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, टोमेटो में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गोबर गैस बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के हृदय अंग से है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग स्पीड ऑफ लाइट अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप का उपयोग कोबाल्ट 60 में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार पारा धातु का अयस्क है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ण रूप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ण रूप ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में नकद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशियो CRR कौन निर्धारित करता है? भारत में नकद आरक्षित अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, शतरंज चेस में कुल कितने वर्ग होते हैं? शतरंज में कुल 64 वर्ग होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राउरकेला में स्थित इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला में स्थित इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ऑप्शन बी सही है। टॉप 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।